हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल लॉजिक क्लासेज ऑफ फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं स्व प्रेरण अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्व प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व किस प्रकार से होता है, जब किसी कुंडली या प्रेरक में धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार से धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और वो परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करती है। तो उसी सीरीज में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो लेक्चर में प्रेरकत्वों का संयोजन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर्स का मीनिंग है कोई भी कोयल, कुंडली या फिर सोलेनोइड परिनालिका को हम समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनका तुल्य प्रेरकत्व क्या होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे प्रेरकत्वों का संयोजन, लेकिन इसके साथ साथ में हम प्रतिरोधों का संयोजन भी हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे। उसी के बेसिस पे हम प्रेरकत्वों का संयोजन डिस्कस करेंगे। तो देखो, जिस प्रकार से हमें पता है कि प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें ये प्रतिरोध है मान लीजिए R1 और ये प्रतिरोध है मान लीजिए R2। इसी प्रकार से हम दो इंडक्टर्स प्रेरक जोड़ रहे हैं, मीन्स दो कुंडली या परिनालिकाएं हैं। एक कुंडली इस प्रकार से है और दूसरी कुंडली इस प्रकार से है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि यदि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं तो दोनों में बहने वाली धारा का मान समान होगा और विभव दोनों के सिरों पर अलग अलग होगा। इसके सिरों पर विभव V1 है, इसके सिरों पर विभव मान लीजिए V2 है। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2। देन हम V इक्वल टू लिखते हैं I इंटू R और R को हम लिखते हैं इक्विवेलेंट मीन्स तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू V1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2। I दोनों तरफ से कॉमन आएगा क्योंकि I सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा समान रहती है। यहाँ से जो धारा जाएगी R1 से वही R2 से होकर प्रवाहित होती है। तो I कॉमन लेके कैंसिल किया तो R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू हमारे पास आ जाती है R1 प्लस R2। सेम इसी टाइप का प्रोसेस होगा। यहाँ पे दो कुंडलियाँ हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ रखा है। एक कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व मान लीजिए L1 है और दूसरी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व मान लीजिए L2 है। जब परिपथ में यहाँ से I धारा प्रवाहित होती है तो यही I धारा L1 से होके जाएगी, यही I धारा L2 से होके जाएगी और यही I धारा यहाँ से एग्जिट होगी। तो दोनों जो प्रेरकत्व हैं, कुंडली या परिनालिकाएं हैं, इनमें धारा का मान समान रहेगा। अब देखिए, जब धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली से संबद्ध कॉइल से रिलेटेड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यदि I को अपन कांस्टेंट रखते हैं तो फाई की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी और फाई की वैल्यू आएगी B इंटू ए। यदि ये दोनों कुंडलियाँ n घेरों की कुंडलियाँ हैं तो इनके लिए हम B की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू नॉट NI अपॉन 2R इंटू ए। यदि I कांस्टेंट होगा तो फाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी और फाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यदि हम I में चेंज करते हैं तो L1 के लिए भी I में चेंज होगा, L2 के लिए भी I में चेंज होगा और धारा में जब परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पहले वाली जो कुंडली है इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ε1 इक्वल टू हम डिस्कस कर चुके हैं -L di/dt के इक्वल होता है। तो ये तो हो गया पहली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा में परिवर्तन के कारण, अगेन रिमेंबर कि अगर धारा में परिवर्तन नहीं होगा तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा दैट मीन्स प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। यदि धारा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब धारा में परिवर्तन होगा। धारा में परिवर्तन के कारण पहली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ε1 इक्वल टू -L1 di/dt एंड दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा -L2 di/dt। दोनों में धारा सेम है और जैसे धारा I L1 में चेंज होगी उसी प्रकार से धारा L2 में चेंज होगी। तो अब देखिए, इन दोनों के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस या नेट EMF है प्रेरित विद्युत वाहक बल वो होगा ε इक्वल टू ε1 प्लस ε2 दैट मीन्स di/dt दोनों में से कॉमन आ जाएगा ऐड करते ही और
L1 प्लस L2 एंड di/dt। अब देखिए इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है यदि हम इन दोनों इंडक्टर्स को यहाँ से हटाएं और दोनों की जगह एक इंडक्टर जोड़ें तो उस एक ही इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस स्वयं प्रेरण या स्वयं प्रेरकत्व कितना होगा, ताकि परिपथ में बहने वाली धारा पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो मान लीजिए हमने दोनों को हटाया और एक ही इंडक्टर यहाँ पे जोड़ दिया, इसमें भी I मान की धारा प्रवाहित हो रही है और इसका जो L है वो है मान लीजिए L इफेक्टिव या L इक्विवेलेंट भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसमें जब धारा में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस L इफेक्टिव di/dt। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमने जो लिखे हैं वो एक ही सर्किट के लिए लिखे हैं। मीन्स ये वाला जो सर्किट था इसमें दो इंडक्टर्स हैं और इसमें इन दोनों को हटा के हमने एक ही इंडक्टर जोड़ दिया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L इफेक्टिव है। तो यहाँ से एक और दो का यदि अपन कंपैरिजन करें तो एक और दो का कंपैरिजन करने से देखो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन है, di/dt की जगह di/dt है, देन अपन लिख सकते हैं L इफेक्टिव इक्वल टू L1 प्लस L2। मीन्स दोनों प्रेरकों का जो L इफेक्टिव है तुल्य प्रेरित विद्युत वाहक बल से हमने ज्ञात किया है कि तुल्य स्वप्रेरकत्व बराबर आएगा हमारे पास L1 प्लस L2। जैसे प्रतिरोधों के लिए होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, वैसे L इफेक्टिव इक्वल टू L1 प्लस L2। सेम इसी टाइप से ये सर्किट बिहेव करेगा। ये तो हमने पढ़ा दो इंडक्टर्स के लिए। अगर दो से ज़्यादा इंडक्टर्स हो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हों तो हम इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश डैश Ln के फॉर्म में। तो ये था प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसी प्रकार से यदि हम डिस्कस करें प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन, तो देखिए समांतर क्रम संयोजन के बारे में आप पहले से जानते हैं। जैसे हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं वो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और समांतर क्रम में दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर वो समान होता है V1 इक्वल टू V2। यहाँ से मान लीजिए I धारा आ रही है तो ये I धारा कुछ I1 इधर से जाएगी, कुछ I2 इधर से जाएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। और इस कंडीशन के लिए R इक्विवेलेंट जो अपन फाइंड करते हैं उसके लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो जैसे हम रेजिस्टर्स प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हैं इसी प्रकार से हम प्रेरकत्वों का समांतर क्रम संयोजन डिस्कस करते हैं। तो ये मान लीजिए पहला इंडक्टर है और ये मान लीजिए दूसरा इंडक्टर है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। इधर से मान लीजिए सर्किट में कोई करंट I फ्लो हो रहा है। यहाँ से जैसे ही ये I करंट यहाँ पे आएगा ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। इधर मान लीजिए I1 गया, इधर मान लीजिए I2 गया। अगर इधर से I1 करंट फ्लो होगा तो इसका फ्लक्स होगा, इधर I2 करंट फ्लो होगा तो इसका भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। बट इफ I इज कॉन्स्टेंट देन I1 एंड I2 विल बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट। मीन्स I1 और I2 भी कॉन्स्टेंट होंगे और I1 I2 अगर कॉन्स्टेंट होंगे तो धारा में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए फ्लक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। दैट मीन्स एप्सिलॉन इक्वल टू 0 यदि I कॉन्स्टेंट है तो। लेकिन यदि I में चेंज करेंगे अपन तो I में चेंज करते ही I1 I2 चेंज होंगे और I1 I2 चेंज होते ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ से देखो एक तो मैं ये लिख सकता हूँ I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 और I2 जो है वो I से ही डिवाइड होकर दो पार्ट्स बने हैं तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब पहला जो इंडक्टर है ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो विभवांतर है वो समान होता है, धारा अलग अलग होती है। अब अगर I को चेंज किया जाता है तो I1 I2 भी चेंज होते हैं और ये किस रेट से चेंज होंगे। अगर I को चेंज करें अपन di/dt रेट से तो इधर चेंज होगा di1/dt प्लस di2/dt। अब देखिए यदि I1 में चेंज होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और I2 में चेंज होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो हम बात कर रहे हैं पहले इंडक्टर के लिए। पहले जो प्रेरक है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस L1
di1/dt। यहाँ मैंने एप्सिलॉन 1 नहीं लिखा है क्योंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान समान आएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ di1/dt इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन बाई L1। एंड सेम इसी टाइप से दूसरे इंडक्टर के लिए हम लिखें एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस L2 di2/dt, देन दिस इज इंक्लाइज di2/dt इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन बाई L2। तो इस प्रकार से हमने दोनों प्रेरकों के लिए धारा में होने वाला परिवर्तन हमने ज्ञात कर लिया है। और अब हम देखो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए फिर से वही करेंगे, दोनों को हटा के एक ही इंडक्टर जोड़ देंगे जिसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो अपन L इफेक्टिव मान लेंगे। तो अब मैं दोनों इंडक्टर्स को हटा रहा हूँ और दोनों की जगह एक ही इंडक्टर यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो ये मैंने एक इंडक्टर यहाँ पे जोड़ दिया है इस प्रकार से, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है मान लीजिए L इफेक्टिव, और इसमें से वही करंट फ्लो हो रहा है I। अगर इसमें I करंट फ्लो होगा और अगर इस धारा में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसको अपन लिखेंगे एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस L इफेक्टिव di/dt। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी di/dt इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन बाई L इफेक्टिव। अब देखिए यहाँ से di/dt, यहाँ से di2/dt एंड यहाँ से di1/dt की जो वैल्यू है वो अपन उठा के पुट कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन में। di/dt इक्वल्स टू di1/dt प्लस di2/dt, इसमें अपन पुट करेंगे तीनों वैल्यू, ये और ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस एप्सिलॉन अपॉन L इफेक्टिव इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन बाई L1 माइनस एप्सिलॉन बाई L2। अब देखिए एप्सिलॉन कॉमन आके कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 अपॉन L इफेक्टिव इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। तो यदि प्रेरक या कुंडली या परिनालिकाएं समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हों तो उनका तुल्य स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व तो अपन इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। 1/L इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये तो था केवल दो परिनालिकाएं या दो कुंडलियों के लिए। यदि इससे ज़्यादा जुड़े हों तो उनके लिए हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस 1/L3 प्लस डैश डैश 1/Ln, जो कि समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश 1/Rn उसके एकदम सिमिलर है। तो इस प्रकार से अपन प्रेरकों का या इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किए हैं ये केवल उस स्थिति के लिए ये फॉर्मूले अपन अप्लाई कर सकते हैं जब पहली कुंडली का कोई भी फ्लक्स दूसरी कुंडली से होकर नहीं गुजरता हो, मीन्स इन दोनों में केवल स्वप्रेरण हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी अन्योन्य प्रेरण नहीं हो रहा है। यदि दोनों के बीच का अन्योन्य प्रेरण होगा तो अन्योन्य प्रेरण के कारण इनका जो L इफेक्टिव है मीन्स तुल्य स्वप्रेरकत्व है वो प्रभावित होगा, और उस केस में हम M को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो ये जो हमने कंडीशन डिस्कस की है ये केवल उस स्थिति के लिए है जब पहली कुंडली का कोई भी फ्लक्स दूसरी कुंडली से होकर नहीं गुजरता और दूसरी कुंडली का कोई भी फ्लक्स पहली कुंडली से होकर नहीं गुजरता है। तो इस प्रकार से हम प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन डिस्कस कर सकते हैं। यस, आगे देखिए क्वेश्चन है ए और बी के बीच में इस प्रकार से 3 इंडक्टर्स, एक 5 हेनरी का है और 2 4 हेनरी के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं, और हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच में L इफेक्टिव जो तुल्य स्वप्रेरकत्व है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए L इफेक्टिव फाइंड करने के लिए ये दोनों इंडक्टर्स जो हैं वो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम संयोजन के लिए अभी हमने पढ़ा था 1/L इफेक्टिव। तो इन दोनों का जो L इफेक्टिव है या जो तुल्य स्वप्रेरकत्व है उसको मैं L डैश मान लेता हूँ। देन L डैश इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 1/L1 प्लस 1/L2। देन दिस इज इक्वल्स टू 1/L1 की वैल्यू है 4 हेनरी प्लस 1/4 हेनरी। देन दिस इज इक्वल्स टू 4 LCM आया ऊपर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। देन L डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 हेनरी। L डैश इन दोनों का इफेक्टिव इंडक्टेंस है, दैट मीन्स इन दोनों को हटा के हम 2 हेनरी का प्रेरक यहाँ पे जोड़ सकते हैं।
तो नाउ ए और बी के बीच 2 इंडक्टर्स होंगे, एक 5 हेनरी का, और इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे 5 हेनरी के साथ में 2 हेनरी का श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ सकते हैं। तो ये ए एंड बी, और ए और बी के बीच का जो तुल्य स्वप्रेरकत्व है वो आएगा हमारे पास अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए L1 प्लस L2, देन दिस इज L इक्वल टू 5 हेनरी प्लस 2 हेनरी, देन L इक्वल टू 7 हेनरी। इस प्रकार से हम समांतर क्रम या श्रेणी क्रम के लिए तुल्य स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।